अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप एवरीबडी इज़ गुड एट होम। जो आज का हमारा टॉपिक इस वीक हम स्टार्ट करने लगे हैं दैट इज़ बाइनरी ट्रीज़। द क्वेश्चन अराइजेस के आखिर एरे में और फिर हमने लिंक लिस्ट पढ़ी और एरे को यूज़ करके और लिंक लिस्ट को यूज़ करके हमने स्टैक एंड क्यू इम्प्लीमेंट किए। फिर हमने डबली लिंक लिस्ट की बात की कि एक ऐसी लिंक लिस्ट जो फॉरवर्ड भी मूव हो सकती है और बैकवर्ड भी मूव कर सकती है। फिर हमारी कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जो कि जिनका स्ट्रक्चर जो होता है ना वो लीनियर नहीं होता, वो हेरिकल होता है, ठीक है, या कैटेगरीज में जाता है। तो ऐसी सिचुएशंस या ऐसे प्रॉब्लम्स जहाँ पे आपको अपना डाटा किसी कैटेगरी में स्टोर करना हो, ठीक है, या आपको कोई ग्रुपिंग में स्टोर करना हो, तो वहाँ पे ना फिर हमारे पास सिंपल जो लिंक लिस्ट होती है या एरे होती है वो काम नहीं कर रही होती, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको कहती हूँ कि एक लाइब्रेरी है, ठीक है, उसके अंदर बुक्स हैं। अब वो बुक्स जो है ना एक टाइप की नहीं है। आपने देखो कि आपकी लाइब्रेरी में कैटेगरीज बनी हुई हैं, पार्क स्टडीज, सोशल साइंसेज, इकोनॉमिक्स, ठीक है, कोई रेसिपी की बुक्स, कुछ मैगजीन्स, स्पोर्ट मैगजीन्स, ठीक है, कंप्यूटर साइंस की, साइकोलॉजी की, इस तरह के बुक्स आपकी कैटेगरीज हैं। और फिर हर कैटेगरी के अंदर आपकी भी फर्दर सब डिवीज़न आ जाती है कि आपने मैथ्स लेनी है, आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लेनी है, आपने जो है डेटा स्ट्रक्चर्स चाहिए, या आपको कोर कोर्सेज और इलेक्टिव कोर्सेज, या आपको सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की चाहिए। तो जब ऐसी सिचुएशन में आपकी हायरार्की बन रही होती है ना, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स और ग्रुपिंग बन रही होती है, तो वहाँ पे ना हमें फिर ट्रीज़ बनाने पड़ते हैं। आपने ट्रीज़ के बारे में डिटेल पढ़ी होगी। सो वी विल स्टार्ट विद द सिंपलेस्ट बाइनरी ट्री, ठीक है। बाइनरी ट्री एक ऐसा ट्री होता है जिसके एक पेरेंट नोड होते हैं और उसके दो चाइल्ड होते हैं, ठीक है। वो ट्री भी बाइनरी कहलाएगा जिसका वन चाइल्ड है, लेकिन मैक्सिमम ऑफ टू चाइल्ड उसके हो सकते हैं, ठीक है। या तो कोई चाइल्ड ना हो, या एक चाइल्ड हो, या मैक्सिमम ऑफ टू चाइल्ड हो, ठीक हो गया। तो ऐसी ट्री को हम बाइनरी ट्री कहते हैं। अब बात यह कि आई हैव रिटन दिस फॉर यू कि आखिर हमें बाइनरी ट्रीज़ जो है ना वो क्यों क्यों हमें ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है, वाई टू यूज़ बाइनरी ट्रीज़। हमने इन्हें देखा कि बाइनरी ट्रीज़ जो है ना वो दो स्ट्रक्चर्स के एडवांटेजेस को कंबाइन करता है, ठीक है। कौन से दो स्ट्रक्चर्स को? एक ऑर्डर्ड एरे को और एक लिंक लिस्ट को। हमने ये देखा कि जब हमारे पास एरे ऑर्डर्ड फॉर्म में होती है तो उसके अंदर ऑर्डर्ड फॉर्म में मतलब ऑर्डर फॉर्म का मतलब है कि कहीं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपके पास एलिमेंट्स जो है ना वो सॉर्ट हुए हैं, ठीक है। उसके अंदर हमने जब सर्चिंग कहते हैं ना तो वो हमारे लिए आसान होती है, क्योंकि हमने उसके लिए आपको मैंने दैट वाज ऑलमोस्ट हमारे इनिशियल टॉपिक्स में सा था कि आप एक बाइनरी सर्च करते हैं, ठीक है। बाइनरी सर्च मिड से डिवाइड करता है, ठीक है। पहले वो अगर नंबर मिड हाफ फर्स्ट हाफ में बिलोंग करता है तो आप उधर सर्च करते हैं, नहीं तो अगर वो सेकंड हाफ में बिलोंग करता है तो आप वहाँ पे सर्च करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ऑर्डर्ड एरे का जो एडवांटेज है ना वो क्विक सर्चिंग है। फिर हमने लिंक लिस्ट पढ़ी तो हमने देखा कि लिंक लिस्ट के अंदर जो है ना आपकी क्विक इंसर्शन एंड डिलीशन है, ठीक है। आपने जो नोट डिलीट करना होता है ना वो आप कुछ रेफरेंसेस को, एड्रेसेस को चेंज करके इंसर्शन एंड डिलीशन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमने कहा कि ये इन दोनों की अच्छी बातें हैं, ठीक है, लेकिन इन दोनों की बुरी बातें क्या हैं या ड्रॉबैक्स क्या हैं कि हम ये देखते हैं कि ऑर्डर्ड एरे के अंदर इंसर्शन स्लो है। एक आपके पास एरे जो है ना ऑर्डर्ड फॉर्म में पड़ी है, मतलब एक सॉर्टेड फॉर्म में पड़ी है, और आपने उसमें कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, उसके लिए रूम क्रिएट करना पड़ेगा, बाकी एलिमेंट्स को आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि जो आपकी एलिमेंट्स को शिफ्ट करना है या मूव करना है ना दैट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। इसलिए हम कहते हैं कि ऑर्डर्ड एरे के अंदर या नॉर्मल एरे के अंदर भी आपकी इंसर्शन जो होती है ना दैट इज़ अ स्लो प्रोसेस, ठीक है, वो स्लो प्रोसेस है। लेकिन सर्च जो है वो इट्स वेरी एफिशिएंट। अच्छा, इसी तरह हमने देखा कि अगर लिंक लिस्ट के अंदर इंसर्शन अच्छी है और डिलीशन के प्रोसेस ऑपरेशंस अच्छे हैं, लेकिन उसके अंदर सर्चिंग स्लो है। क्यों कहते हैं? लिंक लिस्ट में अंदर आपके पास रैंडम एक्सेस तो होती नहीं है। आपको एक डिज़ायर्ड नोड को सर्च करने के लिए सीक्वेंशियल एसेस करनी पड़ती है, और सीक्वेंशियल एसेस जो है ना वो कहाँ क्या करती है, नोड टू नोड मूव करती है। आप हेड से स्टार्ट लें या आप टेल से स्टार्ट लें, या आप एंडेड, दोनों अप्रोच को यूज़ करें, आपको एक एलिमेंट को सर्च करने के लिए नोड टू नोड मूव करना पड़ता है, आपको हर नोड विजिट करना पड़ता है। इसलिए हम कहते हैं लिंक लिस्ट में ना जो सर्चिंग है वो प्रोसेस वीक है।
अच्छा, हम ये चाहते हैं कि हमारे पास एक कोर्स स्ट्रक्चर आए जो कि इस तरह कैटेगरीज में भी हो, लेकिन क्या करे वो इन दोनों की एडवांटेजेस को भी ले। तो फिर वी केम अप विद दिस बाइनरी ट्रीज। ठीक है, ट्री में क्या होती है, आपकी इंसर्शन और डिलीशन भी क्विक होती है। ठीक है, यू विल अंडरस्टैंड नाउ हाउ। और आपकी जो सर्च होती है ना वो भी क्विक होती है। ठीक है, सो दैट इज़ एक्चुअली द ओवरव्यू कि आप बाइनरी क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि बाइनरी ट्रीज़ के अंदर, ठीक है, या सिंपल ट्रीज़ के अंदर आप ट्रीज़ जो हैं वो आपको क्विक सर्च प्रोवाइड करते हैं, और जो ट्रीज़ जो हैं वो ये क्विक इंसर्शन एंड डिलीशन प्रोसेस भी आपको फाइंड जो है ना उसमें हेल्प आउट करते हैं। फिर जो एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो ये है कि ट्रीज़ के अंदर ना आप उसकी जो स्टोरेज है, बाइनरी ट्री भी आप जो है ना उसकी लिंक लिस्ट बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन भी होती है और उसकी एरे बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन भी होती है। सो द टुडे टॉपिक एक्चुअली इज़ ऑन बाइनरी ट्रीज़ एरे बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन मैं आपको पहले कराऊंगी, और फिर हम उसके बाद उसकी एक लिंक लिस्ट बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। जब भी हम एरे बाइनरी ट्री की लिंक एरे बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं ना, तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पे देखेंगे एरे बेस्ड की एग्जांपल है। वो ये कहते हैं कि आपकी जो वैल्यू है वो स्टोर होती है इन अ रूट नोड स्टोर्ड एट द फर्स्ट। और पहले आपका ट्री का सबसे पहले रूट नोड आता है जो कि पेरेंट होता है, फिर उसका लेफ़्ट चाइल्ड और उसका राइट चाइल्ड आता है। ठीक है, अब मैं ये कहती हूँ कि मेरी एरे के ज़ीरो इंडेक्स के ऊपर अगर मेरा पेरेंट जो है वो स्टोर है, तो उसका जो लेफ़्ट चाइल्ड होगा वो 2n+1 पे होगा, और उसका जो राइट चाइल्ड होगा वो 2n+2 पर होगा। ठीक है, ये एक फार्मूला है जो हमने जिसको फॉलो करना है एरे के अंदर इम्प्लीमेंटेशन के लिए। ये जो फार्मूला दिया हुआ है ना, दिस इज़ एक्चुअली फॉर अगर आपके एरे के इंडेक्सेस 1 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे एरे के इंडेक्सेस 0 से स्टार्ट होते हैं, इसलिए जो आपका ये है जो लेफ़्ट चाइल्ड होगा वो कहाँ पे होगा, 2n+1 पर होगा। ठीक है, और जो उसका राइट चाइल्ड होगा वो 2n+2 पे होगा। ठीक है, तो हम इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं कि जी और जो इंडेक्स 1 पर है उसके लेफ़्ट और राइट चाइल्ड एरे के इंडेक्स पे कहाँ पे होंगे वो भी हम वी कैन ट्रेस इट आउट। ठीक हो गया। अच्छा, हम वो कहते हैं कि यू कैन कैलकुलेट द पोजिशन विद एनी नोड स्टोरेज एज अ फुल ट्री इवन इफ द नोड्स आर एम्प्टी। ठीक है, आई होप यू हैव दिस स्लाइड्स। जो कॉमन ऑपरेशंस हैं वो क्या हैं, देखो, नोड को ऐड करना, डिलीट करना, ट्री का रिवर्सल करना, या उसको डिस्ट्रॉय कर देना, ख़त्म कर देना। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। उसके साथ साथ मैं आपको ना अभी ये वाली इंडेक्सिंग भी अभी समझा दूँगी। ठीक है, अच्छा, लेट्स स्टार्ट कोडिंग दिस। आपने एक बाइनरी ट्री का प्रोजेक्ट बनाया। ठीक है, आप यहाँ पे पैकेज ट्री बना सकते हैं। मैं डिफ़ॉल्ट में ही एक ट्री नोड बनाया। अच्छा, देखिए, ट्री नोड में हम ये कहते हैं कि आप जो है ना सबसे पहले क्या करेंगे, एक डाटा पार्ट बनाएंगे। मेरे पास इंट, मैं आई डाटा ही ले रही हूँ आपकी आसानी के लिए। उसके बाद हमारे पास लेफ़्ट चाइल्ड का एड्रेस है, और उसके बाद हमारे पास राइट चाइल्ड का एड्रेस है। ठीक हो गया। अच्छा, इसलिए और वो किस टाइप के होंगे, ये ट्री नोड टाइप के ही होंगे। ठीक हो गया। अच्छा, और ये भी क्या होगा, ट्री नोड टाइप के होंगे। ठीक हो गया। अच्छा, ट्री के जैसे आप लिंक लिस्ट में और डब्ली लिंक लिस्ट में मैं सिर्फ कॉमनली एक इंट इंटीजर सेव करवा रही हूँ, आप इसकी जगह ऑब्जेक्ट डाटा टाइप का भी वेरिएबल सेव करवा सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि एक ही है, इसमें हम मल्टीपल वैल्यू सेव करवा सकते हैं। ठीक हो गया, ये मेरा ट्री नोड बन गया। अच्छा, सॉरी, अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका कंस्ट्रक्टर बनाना है। ठीक है, मैं कहूँगी जब भी ये ट्री नोड वही है जो आप सिंपल नोड बनाते हैं, ये वही नोड है जो कि आप DLL डब्ली लिंक लिस्ट के लिए मैंने आपसे बनवाया था। ठीक है, आपने ये पढ़ा होगा कि ट्री नोड के पास एक उसका डाटा पार्ट होता है। ठीक है, और उसके पास अपने लेफ़्ट चाइल्ड का एड्रेस होता है, और उसके पास अपने एक राइट चाइल्ड का एड्रेस होता है। अब ये जो लेफ़्ट चाइल्ड है ना, ये इट्सेल्फ भी ट्री हो सकती है, और ये जो राइट है ये इट्सेल्फ भी एक ट्री हो सकती है। ठीक है, ये बात भी मैं आपको भी समझाती हूँ एक डायग्राम से। अच्छा, ये हम कहते हैं ये एक इन डी आपके पास आ रहा है। ठीक है, ये इसका कंस्ट्रक्टर बना, और मैं कहती हूँ जो भी मेरे पास डी आएगा उसको मैं असाइन कर दूँगी वैल्यू आई डाटा को। ठीक है, अच्छा, ये क्या किया हमने, इसको
असाइन कर दिया। अच्छा ये मुझे ब्रैकेट ख़त्म करनी है। ठीक है, ये मेरी क्लास है, क्लास के अंदर उसका कंस्ट्रक्टर है। अच्छा, ये आपकी ऐसे ही ट्री नोड बन गया जैसा आपका नोड होता था। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद व्हाट वी हैव टू डू इज़, मुझे एक और क्लास बनानी है जिसके अंदर मैं बाइनरी ऑपरेशंस रखूँगी। ठीक है, मैं इसमें रख रही हूँ बाइनरी ट्री ऑपरेशंस। ठीक है, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ कि मैं यहाँ पे बिल्ड करूँगी बाइनरी ट्री। ठीक हो गया। अच्छा, जब भी जो ही मैं बाइनरी ट्री की ये बनाऊंगी ऑपरेशंस की क्लास, इसका मतलब है मैं एक ट्री बिल्ड कर रही हूँ। ठीक है, उस ट्री को बिल्ड हम किस तरह कर रहे हैं, हम एक एरे को यूज़ करके कर रहे हैं। ठीक है, बिल्ड ट्री यूजिंग एरे, ये ट्री की एरे इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं कि मैंने जो ट्री बनाना है वो किस टाइप का बनाना है, मतलब उस ट्री में मैं किस टाइप के डाटा इंसर्ट कर रही हूँ। तो देखें, मैं यहाँ पे ट्री के हर नोड के अंदर एक इंटीजर टाइप का डाटा होगा ना, तो इसका मतलब है कि जो ट्री बनेगा वो एक इंटीजर टाइप एरे बनेगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मैं एक ट्री बनाऊँगी, लेकिन वो एक इंटीजर टाइप का होगा क्योंकि उसका हर डाटा मैं जो स्टोर करा रही हूँ वो किस टाइप का है, वो इन टाइप का है। अच्छा, मैंने यहाँ पे क्योंकि एरे है तो मैक्सिमम साइज़ में ले लूँगी। ठीक है, इसी तरह इस बाइनरी ट्री का मैं क्या करूँगी, कंस्ट्रक्टर बनाऊँगी, बाइनरी ट्री ओपीटी ऑपरेशंस, और इसमें मैं इसको पास करूँगी अपनी एरे। जो मैं एरे भेजूँगी ना मेन से, वो मैं इस ट्री के अंदर सेव करा दूँगी, बिल्ड करवाऊँगी अभी। ठीक है, और इन जो मैं साइज़ भेजूँगी ट्री को क्रिएट करते वक्त। सही हो गया। डोंट वरी, मैं आपको साथ साथ अभी ये सारी बातें दोबारा एक्सप्लेन करती जाऊँगी। जो साइज़ आएगा एरे का वो इस एन में सेव करा देंगे। ठीक है, जो ही मेरे पास साइज़ आएगा तो ये जो ट्री मैंने डिक्लेयर की हुई है इसको मैं क्रिएट करूँगी। ठीक है, किस साइज़ की, मैक्स साइज़ की। ठीक हो गया। और हमने क्या करना है, जो मेरे पास एरे मैं भेज रही हूँ उसको एक फॉर लूप लगा के कॉपी कर दूँगी ट्री के अंदर। ठीक है, 0 से नीचलाइज कराऊँगी, इट शुड बी लेस देन जो मैं साइज़ दे रही हूँ एरे का, और आपका आई जो है वो इंक्रीमेंट होता जाएगा। ठीक हो गया। और मैं जैसे जैसे इम्प्लीमेंट करती जा रही हूँ बिल्कुल वैसे ही ट्री के इस हर इंडेक्स को मैं कौन से वैल्यू असाइन करती जाऊँगी। जो एरे मैंने पास की है ना, ये एरे की, इस एरे से सारी वैल्यूज़ मैंने कॉपी करके कहाँ करनी है, अपनी इस ट्री वाली एरे में कॉपी करनी है। ठीक है, इससे ठीक हो गया। अच्छा, सेव कर लिया। यहाँ तक बात समझें। हमने क्या किया, हमने ये किया कि आपका सबसे पहले ट्री का एक नोड बनाया। यहाँ से बात समझ लें, अगर ये आपका रूट नोड होता है, यहाँ पे आइटम है, मतलब उसका क्या है, आई डाटा पड़ा हुआ है। ठीक है, जो मैंने आइटम एलिमेंट्स सेव कराना है वो इस आइटम में आएगा। ट्री के हर नोड के पास अपने लेफ़्ट चाइल्ड का एक एड्रेस होता है और अपने राइट चाइल्ड का एड्रेस होता है। ठीक है, ये इसका लेफ़्ट चाइल्ड फर्दर भी एक ट्री हो सकता है। ठीक है, इसी तरह इसका राइट चाइल्ड भी फर्दर एक सब ट्री बन सकता है। ठीक है, जैसे ये देखें, एक और एग्जांपल देखें, जैसे एक बाइनरी ट्री है। बाइनरी ट्री में हर नोड का या तो 0 चाइल्ड होगा या 1 चाइल्ड होगा या मैक्सिमम ऑफ 2 चाइल्ड होंगे। ये बात करेक्ट हो गई। अब देखिए, ये ए जो है ये एक रूट नोड है। ठीक है, बी उसका लेफ़्ट चाइल्ड है और सी उसका राइट चाइल्ड है। जब हम बी पे आते हैं तो हम ये देखते हैं कि बी जो है ना वो फर्दर एक एज अ पेरेंट बिहेव कर रहा है, किसके लिए, डी के लिए और ई के लिए।
ठीक है। फिर हम देखते हैं डी का आगे कोई चाइल्ड नहीं है, ठीक है, तो ये क्या है, आपका लीफ नोड है। और ई का आगे फर्दर फिर चाइल्ड नहीं, ए वन चाइल्ड है, ठीक है, तो ई इज़ अ रूट फॉर द जी। ठीक हो गया। अच्छा, जो बात मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो ये है, क्योंकि अभी जो हम आपका ये बाइनरी ट्री बिल्ड करेंगे ना, वो हम यही रिकर्सिव एल्गोरिदम से बिल्ड करेंगे, ठीक है। हम ये पहले रूट लेंगे, सेट करेंगे, और फिर हम कहेंगे कि इस रूट के पास अपने लेफ़्ट चाइल्ड का एड्रेस है और राइट चाइल्ड का एड्रेस है। वो लेफ़्ट चाइल्ड जो है ना, वो एक कंप्लीट सब ट्री हो सकता है, बिल्कुल ऐसे ही आपका राइट सब ट्री भी फर्दर एक ट्री हो सकता है। जब हम इसके लेफ़्ट सब ट्री पे आएंगे तो हम ये देखेंगे कि ये फर्दर उस बी जो है वो रूट है, उसका फर्दर लेफ़्ट सब ट्री हो सकता है और उसका फर्दर राइट सब ट्री है, ठीक है। अच्छा, जब हम डी पर आते हैं तो, या इसमें एक्चुअली पहले ई को वो ट्रेड कर रहा है, ठीक है, तो ई इस राइट सब ट्री पर आते हैं तो वो देखता है कि ई जो है सब फर्दर रूट, और उसका चाइल्ड उसका पास लेफ्ट सब ट्री में एक नोड पड़ा है जो कि जी है, ठीक है। वो कहता है अब क्योंकि ये एक है, ये एक ही इसके लिए रूट है, इस ट्री का एक ही रूट है, इसका फर्दर आगे कोई चाइल्ड नहीं है, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही वो देखता है कि ए का जो राइट है उसमें सी उसका पेरेंट है, ठीक है, और उसके क्या है, लेफ़्ट में तो कोई चाइल्ड है ही नहीं, तो उसका जो राइट है वो एक सब ट्री है। उसने देखा कि उसके सब ट्री में क्या है, उन्होंने देखा भाई ओके फाइन फाइन रूट इज़ एफ इज़ अ फाइनली अ रूट, और उसका एक लेफ़्ट सब ट्री भी है, उसका एक राइट सब ट्री भी इंसर्ट कर रहे हैं, सही हो गया। सो दैट्स हाउ एक्चुअली हम ये रिकर्सिव डेफिनेशन आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप बार बार हम रूट हमारा चेंज हो रहा होगा, हम फर्दर आगे आगे आर्ट्रेट कर रहे होंगे और लेफ़्ट सब ट्री और राइट सब ट्री में अपनी जो ट्री है उसको बिल्ड कर रहे होंगे, ठीक है। वट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर यू टू नो इज़ कि कौन सी चीज़ आपकी ट्री नहीं कहलाएगी। देखिए, ट्री के अंदर ये कॉन्सेप्ट है कि रूट से एक नोड तक जाने का जो पाथ होता है ना, वो वन होना चाहिए, ठीक है, मल्टीपल पाथ्स नहीं होने चाहिए। फिर से मल्टीपल पाथ, तो इसका मतलब है कि वो ट्री नहीं है, आप इसको ट्री नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि जी तक ए से लेके जी तक आने के लिए एक पाथ नहीं है, मल्टीपल पाथ हैं। या आप बी को अगर जी का रूट कंसिडर करें, ठीक है, तो जी तक आने के लिए ये पाथ भी है और ये पाथ भी अवेलेबल है, विच इज़ नॉट अ ट्री। अच्छा, अब ये देखें, बी तक आने के लिए ए से एक पाथ नहीं है, मल्टीपल पाथ्स हैं, ठीक है। तो ट्री में ना आपके पास हमेशा क्या होता है, एक पाथ अवेलेबल होता है, नॉट एक्चुअली अ मल्टीपल पाथ, ठीक है क्या। अच्छा, नाउ लेट्स कम बैक टू द कोड एक्चुअली। अच्छा जी, अब जो आपने चीज़ समझनी है, ये मेरा ट्री का नोड हो गया, ठीक है, एंड दिस इज़ माय ट्री ऑपरेशंस वाली फाइल होगी, जिसके अंदर आपने एक एरे बनाई। इस एरे के अंदर आपने अपने ट्री के सारे नोड्स इंसर्ट करने हैं, ये उसका मैक्सिमम साइज़ है। इसके कंस्ट्रक्टर को हम जो है वो एक एरे भेजेंगे। किस साइज़ के एरे, हम ये दो चीज़ें भेजेंगे, तो वो क्या करेगा, जो एरे मैं अभी सेंड करूँगी वो यहाँ पे आके कॉपी हो जाएगी, ठीक हो गया। अच्छा, इतनी चीज़ समझाने के लिए मैं ये करती हूँ, एक और आपकी मेन क्लास बना लेती हूँ ताकि द थिंग्स गेट क्लियर टू यू। टेस्टिंग की बना, इसमें मैं अपना एक मेन क्लास बनाऊँगी, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैं मेन क्लास बनाऊँगी। अच्छा जी, मेरे साथ मेन क्लास बनाए थे इस पर अपनी। स्ट्रिंग आर्गूमेंट्स आपने दिए, समथिंग एनी आर्गूमेंट, उसका ब्लॉक बनाया। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे सबसे पहले एरे भेजनी है, ठीक है। मैं यहाँ पे एरे एक इनिशलाइज कराऊंगी। अच्छा, अब देखें ज़रा, इधर से समझें। मैं कहती हूँ मेरे पास ज़ीरो इंडेक्स पे वन है, ठीक हो गया। अच्छा, सेकेंड इंडेक्स पे वन इंडेक्स पे टू है और थर्ड इंडेक्स सेकेंड इंडेक्स पे थ्री पड़ा हुआ है। या चलें इसको 11 कर लें ताकि हम कंफ्यूज ना करें, इसको 3 कर लें। अच्छा, ये भी मैं अपडेट करूँगी, आपको बात समझानी है। ये देखें,
मैं ये बाइनरी ट्री इम्प्लीमेंट करना चाह रही हूँ, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि उसके रूट में 11 है और उसके दो चाइल्ड्स हैं, एक है 22 लेफ़्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड 33 है। अब मैंने अरे में उसको ऐसे रखना है, ठीक है। क्या बनेगा कि रूट नोड है, पहले इंडेक्स पर आएगा, ठीक हो गया। ज़ीरो इंडेक्स पे, तो मैं कहती हूँ कि अगर मेरा पेरेंट जो है वो ज़ीरो इंडेक्स पर है तो उसका लेफ़्ट और राइट चाइल्ड अरे में कहाँ आएगा, ठीक है। अगर उसका, ये देखें, अगर मेरा पेरेंट एरे की ज़ीरो इंडेक्स पे स्टोर है तो उसका लेफ़्ट और राइट चाइल्ड कहाँ पर आएंगे, ठीक है। तो हमने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। हम कहते हैं कि लेफ़्ट चाइल्ड के लिए 2n+1 है और राइट चाइल्ड के लिए 2n+2 है। अगर मैं n ज़ीरो पुट करूँ तो मेरे पास उसका लेफ़्ट चाइल्ड किस इंडेक्स पे आता है, 1 पे, जो कि 1 पर पड़ा हुआ है। और उसका राइट चाइल्ड किस इंडेक्स पर आता है, 2 ज़ीरो से ज़ीरो हो जाएंगे और ये आ जाएगा 2, ठीक हो क्या। अच्छा, अब बात ये है कि अगर 22 के फर्दर चाइल्ड होते, ठीक है, अगर 22 के जो कि मैं आपको बनवाऊंगी, अभी इस केस में नहीं है, चले हम देख लेते हैं। अगर 22 के फर्दर चाइल्ड होते, जो कि इसका मतलब है कि रूट जो है वो n1 है, ठीक है। वो जो मैंने आपको रिकर्सिव केस दिखाया था, रूट n1 है, तो इसके लेफ़्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड कहाँ होगा, तो हमें देखते हैं जी 2 1 ज़ा 2 +1। तो हमने देखना है कि उसका लेफ़्ट चाइल्ड किस इंडेक्स पे होना चाहिए, 3 इंडेक्स पे होना चाहिए। और उसका राइट चाइल्ड क्या होना चाहिए, 2 + 2 4 इंडेक्स पे होना चाहिए, ठीक है। यहाँ थर्ड और फोर्थ पे जो मैं एलिमेंट भेजूँगी ना वो एक्चुअली क्या होंगे, 22 के लेफ़्ट और राइट चाइल्ड होंगे, ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पे क्योंकि 22 और 22 का कोई लेफ़्ट और राइट चाइल्ड नहीं है ना, तो मैं यहाँ से ज़ीरो भेजूँगी, दैट वी डोंट हैव एनीथिंग राइट नाउ। अगर आप यहाँ पे फर्दर इसकी चाइल्ड बनाना चाहते हैं, आप कहते हैं नहीं इस ट्री के 22 का फर्दर जो है वो 10 और 13 जो है वो चाइल्ड हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से 13 और 10 भेज सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई चाइल्ड नहीं है तो हम उसको ज़ीरो करेंगे, ठीक हो गया। एक ये काम करना है, इसका मतलब है मुझे अपने कोड में यहाँ पे फिर फर्दर 22 के बताना पड़ेगा कि कोई चाइल्ड नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं 33 की। हमने कहा 33 जो है ना वो इंडेक्स 2 पर है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या 33 के फर्दर चाइल्ड्स हैं, ठीक है, किस इंडेक्स पे, 2 पे। अगर मेरे पास इंडेक्स 2 हो तो 2 2 ज़ा 4 +1 5, तो इसके जो लेफ़्ट चाइल्ड है वो इंडेक्स 5 पे आना चाहिए यहाँ पे। और इसका जो राइट चाइल्ड है जो है वो किस इंडेक्स पे आना चाहिए, 2 2 ज़ा 4 +2 कितना हो जाएगा, 6, इंडेक्स 6 पे आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी फ़िलहाल एक सिंपलेस्ट ट्री आपको बिल्ड करवा रही हूँ, तो इस केस में 33 की फर्दर आगे चाइल्ड नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या मार्क कर दूँगी, मैं ज़ीरो मार्क कर दूँगी, जो ये बताएगा कि आपकी 32 के फर्दर कोई चाइल्ड नहीं है, वैल्यूज़ क्या है, ज़ीरो हैं, ठीक हो गया। अच्छा, तो एरे इम्प्लीमेंटेशन में आपने एक चीज़ का ये ख्याल रखना है कि आपने जितनी वैल्यूज़ जो है ना इंसर्ट की हैं उनके चाइल्ड इंडेक्सेस पर फिर आपने उसको ज़ीरो करना लाजमी है। अगर मैं एरे अपनी जो है ना वो यहाँ तक रखती तो मुझे ये एरर देगा, मेरी ट्री बिल्ड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो मुझसे उसके चाइल्ड्स के बारे में पूछेगा और उनके चाइल्ड को अगर मैं ज़ीरो मार्क कर देती हूँ तो इसका मतलब ये है कि कोई चाइल्ड नहीं है, ज़ीरो इज़ नॉट अ वैल्यू, हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे, ठीक हो गया। अच्छा, तो आपके पास एरे की जो आप देंगे वो ये बनेगी, ये वो एरे है जो आप अभी आप अपने बाइनरी इस ऑपरेशन को, आई डोंट नीड दिस, ठीक है, को आप भेज रहे हैं। अच्छा, ये हमें, ठीक है, ये वो है, ये मेरी अब जो क्या है, ये एक ट्री है जो मैंने एरे में जो है ना रिप्रेजेंट की हुई है और मुझे इसको बिल्ड करना है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, मैं सबसे पहले इतनी बात समझ आ गई, एक्चुअली ये सारी लॉजिक थी जो मैंने आपको समझानी थी। बाइनरी ट्री ऑपरेशन का मैं बनाऊँगी ऑब्जेक्ट, ठीक हो गया। इसके बाद ठीक है, इसमें मैं ये एरे भेजूँगी जो कि वहाँ जाके ट्री में कॉपी होगी और फिर हम उसको बिल्ड करना शुरू करेंगे एज अ ट्री। ठीक,
अब आपको बात समझ आई कि ये जो कंस्ट्रक्टर बनाया है, यहाँ पे मैं वो एरे भेज रही हूँ जो कि यहाँ इधर ट्री के अंदर क्या हो रही है, बिल्ड हो रही है। इस ट्री एरे के अंदर आके कॉपी हो रही है। कहाँ से आ रही है, आपको यहाँ मेन क्लास से आ रही है। ठीक है, ये मैंने अपनी एरे भेज दी। अब मुझे क्या करना है, मुझे ट्री बिल्ड करना है। ठीक है, दिस इज़ अ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर ख़त्म हुआ। अब मुझे एक फंक्शन बनाने की ज़रूरत है जो कि क्या करेगा, ट्री को बिल्ड करेगा। ठीक है, ट्री को क्या करेगा, बिल्ड करेगा। ये जो मैंने आपको ये भेजे हैं ना, ये चीज़, ये जो वैल्यूज़ भेजी हैं ये एक्चुअली ट्री के बिल्ड होंगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, आपने एक फंक्शन बनाना है, पब्लिक। मैं जब जब नोड बनाऊंगी तो मैं सॉरी नोड बनाऊंगी ट्री का उसको, तो मुझे वो रिटर्न कराना है। मैं चाहती हूँ अगर कोई उसका चाइल्ड नहीं है ना तो रिटर्न हो जाए, या वो कोई नोड नहीं है तो वो रिटर्न हो जाए, सिंपल। फर्दर अगर उसका कोई चाइल्ड नहीं है ना तो वो रिटर्न हो जाए। अच्छा, बिल्ड ट्री एक मैंने मेथड बनाया जो कि इस एरे की ट्री बिल्ड करेगी। ठीक है, उसमें मुझे क्या देना पड़ेगा, इंडेक्स देना पड़ेगा। देखो ये मेरे लिए इंडेक्स देना ज़रूरी है। अगर मैं ज़ीरो इंडेक्स देती हूँ तो क्या होगा, ये इसको कंसिडर होगा, इसका ट्री बनेगा। अच्छा, फिर अगला इंडेक्स में क्या दूंगी, 22 का इंडेक्स दूंगी, ये 1। इसका मतलब है अब मुझे ये लेफ़्ट सब ट्री इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है। अच्छा, जब मैं इसके लेफ़्ट सब ट्री पे जाऊंगी तो मैं देखूंगी कि क्या इसका जो वैल्यू है वो ज़ीरो तो नहीं है। नहीं, ये वैल्यू ज़ीरो नहीं है, इसका मतलब है ये बिल्ड हो सकता है। अच्छा, फिर मैं देखूंगी कि क्या जो ये 33 है इसका ट्री बिल्ड होगा। ठीक है, तो बिल्ड हो ये नोड क्रिएट हो जाएगा, बिल्ड हो जाएगा, तो फर्दर इसके आगे चाइल्ड तो नहीं है। तो ये काम सब क्या हो रहा है, ये रिकर्सिव है, रिकर्जन हो रही है। ठीक है, तो मुझे ये इंडेक्स वो फिर क्या करना है, देना है। तो सबसे पहले इन वैल्यूज़ को ट्री नोड में इंसर्ट करने के लिए मुझे क्या ज़रूरत करने की, एक ट्री नोड बनाने की ज़रूरत पड़ेगी जो मेरे लिए ट्रेवर्सल करेगा। ठीक है, जैसे आप टेम्प बनाते थे ना, बिल्कुल वैसे ही आपको एक ट्रेवर्सल करने की भी ज़रूरत है। मैंने कहा ये इनिशियली क्या है, नल है। ठीक है, ये ट्री नोड जो है ना, या तो मेरा रूट बन जाएगा या फिर ये आके मेरे चाइल्ड भी बनते जाएंगे। अच्छा, फ़िलहाल नल है। अच्छा, यहाँ पे मैं अब आपको ये सपोज करती हूँ कि जो सबसे पहले ये बताती हूँ कि मैंने यहाँ पे इंडेक्स ज़ीरो भेजा है। ठीक है, अच्छा मैंने एक नोड क्रिएट कराया है जो इनिशियली नल है। ठीक है, मैं यहाँ पे ये देखती हूँ कि इफ़ जो मैंने इफ़ की कंडीशन लगानी है, मैं कहती हूँ ये जो ट्री आ रहा है इस इंडेक्स के ऊपर उसकी वैल्यू जो है क्या वो नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है। ठीक है, तो ट्री जो ये मेरे पास एरे आई है इसके ज़ीरो इंडेक्स के ऊपर कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है। ठीक है, तो मेरे पास सिचुएशन में क्या पड़ी हुई है, 11 पड़ी हुई है। ठीक है, मैं क्या सेंड कर रही हूँ, मैं 11 सेंड कर रही हूँ। ये देखें यहाँ से ये ही एरे वहाँ उस ट्री के अंदर कॉपी हुई है ना, तो यहाँ के पे उसके ज़ीरो इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, 11। इसका मतलब वो नॉट ज़ीरो टू ज़ीरो नहीं, मतलब नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो नहीं है। वैल्यू मेरे पास क्या है, 11 है। इसका मतलब है कि वो नोड क्रिएट होगा। ठीक है, वो नोड क्रिएट होगा, वो कोई नल वगैरह नहीं है। ठीक है, अच्छा इसका मतलब है ये पी जो मैंने डिक्लेयर किया था ये क्या होना चाहिए, क्रिएट होना चाहिए एज अ ट्री नोड। ठीक है, और इसके अंदर वैल्यू कौन सी जानी चाहिए, 11। 11 वैल्यू कहाँ पड़ी हुई है, ये पड़ी हुई है। ठीक है, ये वैल्यू जानी चाहिए ना 11, तो ये कहाँ पड़ी हुई है, एरे के जो मैंने कॉपी की थी एरे, इस इंडेक्स पे पड़ी हुई है। ये जो वैल्यू है ना आप इस ट्री के इस नोड के अंदर इंसर्ट कर दें। ठीक हो गया। मैंने क्या किया, मैंने ये जो एरे भेजी थी बेटा वो इधर ट्री एरे में आके कॉपी हुई, और मैंने देखा कि एरे के जो इंडेक्स आया है, मैंने अभी क्या इंडेक्स भेजा है, यहाँ पे इनिशियली ज़ीरो इंडेक्स भेजा है। ठीक है, मैंने अभी ज़ीरो इंडेक्स भेजा है। तो हमने ये देखा कि क्या ट्री के उस इंडेक्स के ऊपर ज़ीरो तो नहीं है। हमने कहा नहीं, इट्स नॉट अ ज़ीरो, इसका मतलब है नोड क्रिएट होना चाहिए। हमने कहा अच्छा आप ना ये जो आपने ट्री नोड इनिशियलाइज़ कराया है इसको क्या करें, इसको क्रिएट कर दें। ठीक है, क्रिएट करने के बाद ये इसका मतलब है मेरा इस तरह का नोड ये क्रिएट हो जाएगा, ये नोड क्रिएट हो जाएगा। या आप ये इमेजिन करेंगे एक्चुअली आपका ये इस तरह का नोड क्रिएट होगा, और इसका ये रेफरेंस टू लेफ़्ट चाइल्ड और ये रेफरेंस टू आपका राइट चाइल्ड होगा, और यहाँ पे ये 11 हो गया है।
ठीक हो गया। अच्छा, आप एक काम और भी कर सकते हैं कि आप इसके लेफ़्ट और राइट चाइल्ड को यहाँ पे इनिशली नल भी करना है, नल भी करना है इनिशली, जैसे हम नेक्स्ट और प्रीवियस पॉइंटर नल नहीं कर देते थे। ठीक है, आप इसको नल भी कर दें बेशक। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये बात हुई। यहाँ पे ना मैं क्लास आपकी क्लास का मिस कर गई हूँ, क्लोजिंग पैरेंथेसिस। अच्छा ये ठीक हो गया। अच्छा जी, ये बात हो गई। अच्छा, अब ये बात कहता है कि जी आपने नोट क्रिएट कर दिया, उस नोट के आई डाटा को हमने ये वैल्यू भेज दी। ठीक है, अब बारी क्या है, ये जो मेरा पी नोट बना है, ये वाला मेरा जो पी नोट बना है, ये पी नोट। ठीक है, अभी पी नोट ये है, अभी पी मेरा ये है, रूट मेरा ये है, आप इसको रूट भी कह सकते हैं। इसके लेफ़्ट और राइट चाइल्ड में वैल्यूज़ हमने इंसर्ट करनी है। ठीक है, और इसी तरह इंसर्ट करनी है जैसे हमने की है। इसका मतलब है मैं कहती हूँ पी डॉट लेफ़्ट जो है इसकी यही चीज़ बिल्ड करो। ठीक है, यही फंक्शन रिकर्सिवली अपने आप को फिर कॉल करेगा, लेकिन इस नोड के लिए, ठीक है, इस ज़ीरो इंडेक्स के लिए उसका चाइल्ड कहाँ पे पड़ा हुआ है। मेरे पास क्या फार्मूला है, मेरे पास फार्मूला है 2 इंटू जो भी आप इंडेक्स आ रहे हो उसका मैं +1 करूँगी तो क्या हो जाएगा, वो ये शो करेगा कि उसका एलिमेंट लेफ़्ट एलिमेंट चाइल्ड इस एड्रेस में पड़ा हुआ है, +1। ठीक है, इस इंडेक्स के ऊपर मेरे पास मेरा लेफ़्ट चाइल्ड है। ठीक है, और इसी तरह इसी नोट का जो राइट है, ठीक है, वो कहाँ पे मेरे पास है, जो राइट चाइल्ड है वो 2i +2 पर था। ठीक है, तो मैं कहती हूँ आप वहाँ पे फर्दर यही इंडेक्स लेके जाएं। ठीक है, 2, ये वाला फॉर्मूला लेते हैं। ठीक है, अब इस बात को समझें, ये क्या हो रही है, रिकर्जन हो रही है। ज़ीरो के केस में यहाँ पे मेरे पास क्या वैल्यू जाएगी, 1 जाएगा। ये दोबारा यहाँ पे इंडेक्स अब मेरे पास क्या आएगा, 1 आएगा, दोबारा एक p बनेगा। ठीक हो गया, इसका मतलब है यहाँ पे ये अब एक p बना लेफ्ट पे। अच्छा, वो देखता है कि क्या जो मेरे पास अप इंडेक्स आया है, ठीक है, ये जो मेरे पास अप इंडेक्स आया है, क्या ट्री के उस इंडेक्स पे वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 तो नहीं है। ठीक है, तो मैं देखूँ तो मेरे पास अभी ये आया है। ठीक है, ये चीज़ आई है, क्या उसके एरे के इस इंडेक्स के ऊपर 1 इंडेक्स पे वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 थी, तो हम कहते हैं नहीं, 0 वैल्यू नहीं है। इसका मतलब क्या है कि मुझे ये नोट क्रिएट करना है। ठीक है, इसलिए देखो क्या होगा कि वो कहेगा ओके फ़ाइन, आप नोट क्रिएट करें। ठीक है, और उस नोट को कौन सी वैल्यू असाइन कर दें जो ट्री के इस इंडेक्स के ऊपर पड़ी है। तो क्या होगा, मेरे पास यहाँ पे यही वाला एक नोड क्रिएट होगा ऐसे। ठीक है, और ये क्या करेगा, सॉरी आई नीड दिस, ये इसको पॉइंट कर रहा होगा और इसके फर्दर ये अब ये p कंसीडर हो रहा है। ठीक है, इसके नॉट इक्वल टू 0 है तो मैंने नोट को वो वैल्यू असाइन कर दी। अब इसके लेफ़्ट और राइट चाइल्ड की बात है, जो कि मैंने क्या सेट करने हैं, 0 सेट करने हैं। ठीक है, अब वो ये पूछेगा फर्दर, देखो यहाँ पे जब नोड क्रिएट हो गया, उसको वैल्यू साइन होगी, तो अब क्या होगा, 22 के लेफ़्ट और राइट चाइल्ड बिल्ड होने की बात है। तो हम ये कहते हैं कि 22 का जो लेफ़्ट और राइट चाइल्ड है वो कहाँ पर है, 22 का जो, ये देखें 22 का जो लेफ़्ट चाइल्ड 3 इंडेक्स पर है। ठीक है, अब वो क्या करेगा, यहाँ से मैं एक्चुअली आपको एक ड्राई रन करके बताना चाह रही हूँ, ये 3 भेज देगा इंडेक्स। अभी तक मैं इस पे नहीं गई, यहाँ पे ही बात चल रही है। जब मैं इसका इंडेक्स 3 भेजूँगी तो वो यहाँ पर आएगा। यहाँ पे अब अगला इंडेक्स मुझे क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, ट्री का, एरे का। ठीक है, मैं यहाँ पे एक नोड और क्रिएट करूँगी। ठीक है, अब मैं देखूँगी कि क्या इस एरे के इस थर्ड इंडेक्स पर वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 तो नहीं है। तो जो मैंने एरे भेजी उसके थर्ड इंडेक्स के ऊपर वैल्यू एक्चुअली क्या है, 0 है। अगर ज़ीरो है मतलब विच इज़ नॉट, वो कहते हैं ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, ज़ीरो के अलावा कोई वैल्यू, ये मैंने चेक लगाया हुआ है। ठीक है, अब वो कहता है नहीं, ये तो ज़ीरो है, इसका मतलब अगर ज़ीरो है तो ये नोड क्रिएट नहीं होना चाहिए, ये कोई चाइल्ड है ही नहीं।
ठीक है। अगर चाइल्ड नहीं है ना तो क्या होगा बेटा, ये यहाँ से मैं इसको फाइनली रिटर्न करा दूँगी। ठीक है, ये जो एरर आपको नज़र आ रहा है ये इसलिए है कि आप फंक्शन तो बना रहे हैं लेकिन अभी तक आपने कुछ रिटर्न नहीं किया। तो मैंने एक्चुअली क्या होगा यहाँ पे 22 के आगे फर्दर चाइल्ड के लिए एक नोड हम इनिशियलाइज तो करेंगे पी, लेकिन वो पी डिक्लेयर नहीं होगा क्योंकि उसकी वैल्यू क्या थी, ज़ीरो थी। अगर ज़ीरो थी तो मुझे उस नोड को क्रिएट ही नहीं करना। बात समझ आई? अगर वैल्यू ज़ीरो है आपके उस इंडेक्स के ऊपर तो इसका मतलब है नोड क्रिएट ही नहीं होगा। अगर ज़ीरो नहीं है, ठीक है, तो नोड क्रिएट होगा। तो देखो क्या होता है, अगर वैल्यू मेरे पास ज़ीरो आ गई है, ठीक है, तो इसका मतलब मैंने नोड क्रिएट नहीं किया और मैंने एज इट इज़ वो वैल्यू पी नल जो है ना वो क्या कर दिया है, रिटर्न करा दिया। ठीक है, जब ये रिटर्न होगा तो फिर उसके ही राइट ट्री में जाएगा और बिल्कुल ऐसे ही करते करते जो है ना आपका रिकर्जन जो है वो अनवाइंड होगी। ठीक है, ये नोड मेरा फिर क्रिएट ही नहीं होगा, यहाँ पे क्या रह जाएगा, नल ही रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नल ही रह जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही इसका भी नल रह जाएगा। जब मैं अनवाइंड होके वापस आऊँगी तो क्या होगा, इस नोड के राइट चाइल्ड के लिए यही रिकर्सिव एल्गोरिदम आगे फर्दर रन करेगा, ये वाला। ठीक हो गया? सो दैट्स हाउ यू आर बिल्डिंग अ ट्री। ठीक है, आप ट्री बिल्ड कर रहे हैं। एरे इम्प्लीमेंटेशन में ट्री बिल्ड करने के लिए इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अगर आपने जब वैल्यूज़ दी हैं तो उनके चाइल्ड को, आगे फर्दर चाइल्ड नहीं है ना तो उनके चाइल्ड को ज़ीरो असाइन ज़रूर करिएगा। ठीक हो गया? अच्छा, ये तो हो गया हमारा ट्री बिल्ड। अब आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी कि ट्री को डिस्प्ले कराना है आपने। ठीक है, आपने क्या करना है, ट्री का ट्रिवर्सल करना है। ट्री के ट्रिवर्सल के लिए ना हमारे पास मतलब आपने डाटा डिस्प्ले कराना है। अब वो कहते हैं जी आपने ना क्या करना होता है, आपने इस तरह ट्रिवर्सल कराना होता है कि आप पास करें थ्रू ऑल द नोड्स ऑफ द ट्री। ठीक है, ट्री ट्रिवर्सल तीन तरह से होता है, या प्री ऑर्डर होता है, या इन ऑर्डर होता है, या पोस्ट ऑर्डर होता है। ठीक है, प्री ऑर्डर का मतलब है कि आप नोड को पहले विजिट करें, फिर उसके लेफ़्ट सब ट्री को विजिट करें, फिर उसके राइट सब ट्री को विजिट करें। ठीक है, मैं अभी आपको प्री ऑर्डर कराना चाह रही हूँ। ठीक है, लेट्स डू इट। ये भी हम क्या करेंगे, रिकर्सिव डेफिनेशन देंगे विच इज़ एक्चुअली ईजी। अच्छा जी, चलें आप यहाँ पे बिल्ड कर लें बेशक साथ साथ। ये मैंने एरे भेजी वहाँ ट्री नोड में, वो हो जाएगी। यहाँ पे ट्री नोड टाइप का मैंने एक रूट बना दिया। ठीक है, नोड क्रिएट करेंगे, नहीं सॉरी, नोड के थ्रू हम वो करेंगे, ट्री बिल्ड करेंगे हम, सॉरी। ठीक है, बिल्ड ट्री का फंक्शन कॉल किया और ज़ीरो इंडेक्स से मैंने उसको सॉरी इनिशियलाइज किया। देखो ये क्या करेगा, जैसे जैसे ट्री बिल्ड होता जाएगा तो जो फाइनली रूट होगा वो मुझे रिटर्न कर रहा है ना, तो इसलिए मैंने ये रूट अपने पास सेव करा लिया। मुझे ये रूट इसलिए चाहिए बिकॉज मैंने ट्रिवर्सल भी तो करना है, इसलिए हम जब भी ट्री बिल्ड करते हैं तो हम क्या करते हैं, ये रूट रिटर्न करा लेते हैं। इसी रूट से फिर हम चलना शुरू करते हैं और हम अपना ट्री को ट्रिवर्स कराते हैं। ठीक हो गया? इसलिए ये जो पी रिटर्न हो रहा है ना, ये फाइनली मुझे रूट रिटर्न कर देगा। देखो जब उसका लेफ़्ट चाइल्ड भी बन जाएगा, राइट चाइल्ड भी बन जाएगा, जो भी होगा ये रूट मुझे रिटर्न तो होगा ही ना। तो ये जहाँ कहाँ से मैं चली थी, मैं पी इस 11 से चली थी ना, 11 मेरा रूट था, तो फाइनली मुझे ये रूट रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह करते करते मेरा ये ट्री हमेशा मुझे एक रूट रिटर्न करके देगा। आप यहाँ पे लिख लें कि बिल्ड ट्री जो है ना रिटर्न्स रेफरेंस टू रूट। ठीक हो गया? अच्छा, अब मैंने क्या करना है, मैंने आपको ट्रिवर्सल का, जैसे आप डिस्प्ले का फंक्शन बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही ये डिस्प्ले का ही फंक्शन है, लेकिन किस ऑर्डर में आप डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं, आप प्री ऑर्डर में डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए पब्लिक वॉइड प्री ऑर्डर, मैं इसको 3 नोड भेजूँगी, कौन सा, पी और एनीथिंग, यू कैन नेम इट एनीथिंग। मैं एक्चुअली इस प्री ऑर्डर को क्या भेजूँगी, मैं इसको रूट सेंड करूँगी। ठीक हो गया? अच्छा, इसको रूट सेंड करने के लिए मैं कहती हूँ कि अगर मेरा पी जो है वो नॉट इक्वल्स टू नल है, ठीक है, इट्स नॉट इक्वल्स टू नल, तो आप उसको डिस्प्ले कराएं। अगर वो नल है, देखो अगर मुझे रूट नल मिलता है यहाँ पे, ये कहते हैं जी कुछ आपके कुछ भी नहीं है, कोई ट्री बिल्ड ही नहीं हुआ।
ठीक है। तो आपके ट्री में कुछ है ही नहीं, तो ये अगर मुझे रूट क्या मिलेगा, फिर नल मिल जाएगा, मतलब ट्री है ही नहीं। अगर नहीं है तो भाई उसको आप डिस्प्ले क्या कराऊंगी, मैं उसको डिस्प्ले नहीं करा सकती। ठीक हो गया। अच्छा, अगर वो नल नहीं है, ठीक है, एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब है मुझे उसको डिस्प्ले कराना है। मैं सबसे पहले क्या करूँगी, उस नोट का क्या करूँगी, प्रिंट कराना है हमने। उस नोट का आई डाटा प्रिंट कराना है। ठीक हो गया। इसी तरह यही काम मैं, यही फंक्शन मैं चलाऊंगी उसके लेफ़्ट चाइल्ड पे, ताकि उसके लेफ़्ट चाइल्ड पे जाए और वो उसका डाटा प्रिंट करे। और मैं फिर उसका इसी फंक्शन को मैं उसी नोट का राइट चाइल्ड दूंगी, ताकि उसके राइट चाइल्ड पे जाए और उसका ये आई डाटा प्रिंट कराए। अगर उसके लेफ़्ट चाइल्ड पे फर्दर चिल्ड्रन हैं तो ठीक है, वो उसके पे फर्दर लेफ़्ट चाइल्ड पे जाएगा, वो उसको उसका डाटा प्रिंट कराएगा। ठीक है। और अगर उसके फर्दर आगे राइट चाइल्ड हैं तो वो उसके राइट चाइल्ड को, ऐसे देखें, यहाँ से समझें। ये 11 है ना, मेरा पहले पी है, वो इस पी का डाटा प्रिंट करेगा। फिर वो 22 पे आएगा, पी डॉट लेफ्ट पे आएगा। वो कहेगा अब इसके चाइल्ड को प्रिंट कराना शुरू कर दो। ठीक है। अगर मेरे पास यहाँ पे 22 का फर्दर जो है ना चाइल्ड है, ठीक है, और ये क्या है, ये उसका राइट चाइल्ड है। ठीक है। तो वो ये देखेगा कि अच्छा 22 तो आपने प्रिंट करा दिया। प्री ऑर्डर में क्या होता है, नोट पहले प्रिंट कराएं, फिर उसका लेफ्ट चाइल्ड और फिर उसका राइट चाइल्ड। ठीक है। तो वो कहता है अच्छा 22 ये भी प्रिंट हो गया, अब आप अपने लेफ्ट चाइल्ड में जाएं। ठीक है। तो इसलिए ये रिकर्जन चलती चली जा रही है। पहला नोड, फिर उसके चाइल्ड में फर्दर यही काम करें, उसका आई डाटा करें और उसका आगे फर्दर चाइल्ड देखें। ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे 22 पे पहले मैं 11 पे खड़े होके उसका लेफ्ट चाइल्ड देखूंगी, फिर मैं उस लेफ्ट चाइल्ड पे खड़े होके फिर फर्दर उसका लेफ्ट चाइल्ड देखूंगी। अगर जब ये नल हो जाएंगे, जैसे आगे वो नल हो जाते हैं, तो ओके फाइन, फिर वो उसका राइट चाइल्ड पे जाएगा, ये प्रिंट कराएगा, फिर वो 11 पे आएगा, फिर उसका ये 13 होगा। अगर मैं ये सिचुएशन देखूँ तो प्री ऑर्डर क्या बनता है, 11 22 10 14 और फिर 33। ठीक हो गया। अच्छा जी, चलें इसको, ये हो गया। आई वांट कि मैं यहाँ पे कुछ वो कर दूँ, स्पेस भी प्रिंट करा, स्पेस प्रिंट करानी है ऐसे। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आऊँगी, मैंने ट्री बिल्ड कर दिया, और मैं यहाँ पे एक प्रिंट ये कराना चाह रही हूँ कि मैं प्री ऑर्डर कर रही हूँ। प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, ठीक है, दिस इज थ्री डॉट, ये प्री ऑर्डर, और मैंने उसको रूट भेज दिया। ठीक हो गया। ये मैं हमने एक सिंपलेस्ट बाइनरी ट्री इम्प्लीमेंट कर लिया। हमने पहले उसका रूट इम्प्लीमेंट किया, नोड इम्प्लीमेंट किया, फिर हमने उसमें एक सिंपल ऑपरेशन क्या किया, बिल्ड ट्री का किया। ये हमने सिंपल रिकर्सिव केस से एक ट्री बिल्ड किया। पहले हमने रूट नोड क्रिएट करना है, फिर उसका लेफ़्ट चाइल्ड, फिर उसका राइट चाइल्ड। अगर लेफ़्ट चाइल्ड फर्दर एक सब ट्री है तो इसी फंक्शन के थ्रू उसका लेफ़्ट चाइल्ड बिल्ट होता रहेगा। अगर उसका राइट चाइल्ड फर्दर एक सब ट्री है तो इसी फॉर्मूले के थ्रू वो बिल्ट होता रहेगा। ठीक है। मैंने आपको प्री ऑर्डर बताया। अगर आपके पास इन ऑर्डर है तो आपका ये सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। क्या होगा, पहले इन ऑर्डर, पी डॉट इन ऑर्डर में क्या होता है ये देखें। इन ऑर्डर में हमारे पास ये कहते हैं कि पहले लेफ़्ट चाइल्ड, फिर इन ऑर्डर, और सॉरी नोड, एंड देन राइट सब ट्री आप विजिट करेंगे। मतलब वो उसका लेफ्ट सब ट्री सारा विजिट करेगा और इसी सीक्वेंस में करेगा कि पहले लेफ़्ट चाइल्ड, फिर नोड, पेरेंट, और फिर क्या आना चाहिए उसका राइट।
ठीक है। अच्छा, तो इस सीक्वेंस में आपका सीक्वेंस चेंज हो जाएगा बस, कि आप इन ऑर्डर पी डॉट लेफ्ट करेंगे, फिर उस नोड का डाटा प्रिंट करेंगे, उसको मतलब खुद विजिट करेंगे, और फिर उसके राइट सब ट्री में दोबारा ट्रिवर्सल करेंगे। ठीक है, उधर ट्रिवर्स करेंगे, तो आपका इस तरह इन ऑर्डर हो जाएगा। पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है कि नोड सबसे एंड में विजिट होता है, तो यही सीक्वेंस क्या बन जाएगा, पहले पी डॉट लेफ्ट, फिर पी डॉट राइट, और फिर आखिर में डाटा। आपको ये सीक्वेंस चेंज करना है अकॉर्डिंग टू these traversals। ठीक हो गया। अच्छा, व्हाट आई हैव टू डू इज जस्ट टू रन दिस कोड। मैं ये देखना चाहती हूँ कि अच्छा, अब मेरे पास ट्री क्या है, 11 22 33, ये चीज़। ठीक है, ये वाला ऊपर वाला ट्री है मेरा अभी। ठीक है, तो इसके प्री ऑर्डर में क्या होना चाहिए, 11 22 33, यही एज इट इज़ डिस्प्ले होना चाहिए। लेट्स, यस माई नेम इज इन टेस्टिंग, 11 22 30। अच्छा, इसी ट्री का अगर मैं आपको एक चले इन ऑर्डर करा देती हूँ, मैं यही कॉपी पेस्ट करूँगी एंड इसको मैं इन ऑर्डर कह देती हूँ। ठीक है, ये फंक्शन, अच्छा ठीक है, मैंने एक पैरेंथेसिस कर दी, और यहाँ से एक पैरेंथेसिस हमें, ओके इट्स फाइन, दिस इज इन ऑर्डर का। ठीक है, एंड दिस इज द एंड ऑफ द क्लास। अच्छा, इन ऑर्डर में हम क्या कहते हैं, पहले सारा विजिट करें लेफ्ट सब ट्री, फिर नोड इटसेल्फ जो कि पेरेंट है, और फिर राइट सब ट्री। बस मुझे ये सीक्वेंस चेंज करने की ज़रूरत है। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं ये चीज़, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इन ऑर्डर, स्मॉल एस। ठीक है, और मैं यहाँ पे फंक्शन कॉल करती हूँ इन ऑर्डर का। ठीक हो गया। इन ऑर्डर में देखें क्या होता है, इन ऑर्डर में ये कहते हैं कि पहले लेफ़्ट, फिर नोड इन बिटवीन, एंड फिर आपका राइट सब ट्री। तो अगर इसी ट्री का मैं ट्रिवर्सल करूँ एज अ इन ऑर्डर, ठीक है, इस ट्री का अगर मैं ट्रिवर्सल करूँ एज अ इन ऑर्डर, तो मेरे पास क्या आना चाहिए, 22 11 एंड 33। चलिए लेट्स डू इट, 22 11 एंड 32। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे हमने प्रिंट न्यू लाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अपनी ये ठीक कर लीजिएगा, सही है, इसको न्यू लाइन पे ले आइएगा। अच्छा, ठीक हो गया। प्री ऑर्डर में नोड पहले इटसेल्फ डिस्प्ले होगा, इन ऑर्डर में जो पेरेंट नोड है वो इन बिटवीन होता है। ठीक है, ये इन ऑर्डर है, ये देखें, ये इन ऑर्डर है। आप बेशक एक काम करें, आप यहाँ पे स्लैश यूज़ करें, स्लैश एन कर लें, तो क्या हो जाएगा, आपका न्यू लाइन पे आ जाएगा। ठीक है, इस तरह कर लें तो आपका न्यू लाइन पे आ जाएगा। चलें, आई होप दिस इज़ यू हैव अ बिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। इसको खुद कोड करें एक दफ़ा। ठीक है, दिस इज़ वेरी इजी, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट कोड। पोस्ट ऑर्डर खुद से इम्प्लीमेंट करें और ट्रिवर्सल करें।